अरे कब तक, आखिर कब तक हम ऐसी जिंदगी जिएंगे? क्या हम कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे? अरे सब कुछ अपने समय से ही होता है यार। जब अपना समय आएगा तभी अपनी किस्मत पलटेगी, समझा ना? अरे यार तू भी ना वही पुरानी घिसी पीटी बातें। मैं जा रहा हूँ बाजार, थोड़ी खुली हवा खाकर आऊंगा तो कुछ दिमाग चलेगा मेरा। तू यहाँ बैठ और सुन इस पंखे की चैं चैं। गुस्से में छुटकन बाजार की तरफ निकल जाता है और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। वो आसपास आने वाले लोगों को बहुत ध्यान से देख रहा था और साथ ही साथ बाजार में दुकान लगाने वाले लोगों को भी देख रहा था। यहाँ लोग कितने भूखे हैं, जिसे देखो कुछ न कुछ खा ही रहा है। क्यों ना मैं भी कुछ खाने पीने का ठेला लगाऊं। हाँ, ये बहुत अच्छा विचार है। ये सोचकर छुटकन जल्दी से वापस घर जाता है और वहाँ आराम से गुड्डन से कहता है, अरे गुड्डन भाई, अब समझो कि हमारे घर भी एसी लगेगा है। लगता है तुमने कल ज्यादा ही ताजी हवा खा ली थी, तुम्हारे दिमाग में भी हवा ही भर गई है। अरे सच में गुड्डन, मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरी बात ध्यान से सुन। अच्छा बोल। देखो आज जब मैं बाजार गया तो मैंने देखा वहां पर कई सारे खाने पीने के ठेले थे और उन पर लोग भी मक्खियों की तरह भिनभिना रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना हम भी कुछ खाने पीने का ठेला लगाएं, इसमें बहुत फायदा होगा। ये सुनकर गुड्डन कुछ देर सोचता है और कहता है, मानना पड़ेगा छुटकन, आज पहली बार तुमने कोई अकल की बात की है। देखा, मुझे पता था कि तुम्हें मेरा ये आइडिया बहुत पसंद आएगा। मगर हम बनाएंगे क्या? अरे और क्या, तुम्हारा स्पेशल डोसा वो एकदम लाजवाब होता है और बाजार में डोसा का एक भी ठेला नहीं है। तो देखना हमारा डोसा बहुत बिकेगा गुड्डन। मगर डोसा मैं क्यों बनाऊंगा? ओहो देखो, खाना बनाने में मैं इतना माहिर नहीं जितना तुम हो, इसलिए सारा दिमाग लगाने के काम और बाकी सब छोटे मोटे काम मेरे, जैसे कि सारा सामान लाना और खाना बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। क्यों, ठीक है ना? इसी तरह से हम साथ में अपना ठेला खोलेंगे। ठीक है, मुझे मंजूर है। ठीक है फिर मैं आज ही हमारे बचाए हुए पैसों से जाकर सारा इंतजाम कर लेता हूँ। अच्छा, मगर ये तो बहुत रिस्क वाला काम है ना। एक तो हमारे पास कोई काम धंधा नहीं है, ऊपर से सारे बचे हुए पैसे तुम ले जाओगे तो फिर आगे कोई मुसीबत आ गई तो? अरे यार अब कोई मुसीबत नहीं आएगी, अब सब अच्छा ही अच्छा होगा। अब मैं जा रहा हूँ सब इंतजाम करने। ओह बस तुम पहले जरा इस पेपर पर साइन कर दो। पेपर? कैसा पेपर? हाँ, पहले हमें एक ठेला उधार लेना पड़ेगा ना, तो इस कागज पर उसी के बारे में बातें लिखी है। अरे ज्यादा कुछ खास बात नहीं है। अच्छा ठीक है, लाइट। छुटकन गुड्डन का साइन लेकर चला जाता है और बाजार से पहले डोसा बनाने का सारा सामान ज्यादा मात्रा में खरीद लेता है और एक ठेला भी उधार ले आता है। अगले ही दिन दोनों दोस्त सुबह सुबह नए डोसे के ठेले का शुभारंभ करते हैं। चलो छुटकन, शुरू करते हैं गरम गरम डोसे बनाना। ठीक है गुड्डन, तब तक मैं सांभर के लिए ये सब्जियां काट देता हूँ ताकि तुम बाद में इसे सांभर बना देना। और नारियल चटनी भी बस तैयार ही है। हाँ ठीक है, अभी देखता हूँ। गुड्डन जल्दी से पहले सांभर बना देता है और फिर गरम गरम तवे पर डोसा बनाने लगता है। सांभर और डोसे की खुशबू से बाहर में घूम रहे लोग ठेले की तरफ खींचे चले आते हैं। अरे भैया, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अरे खाने में तो इसका स्वाद खुशबू से भी ज्यादा लाजवाब होगा मैडम जी। बताइए, एक प्लेट मसाला डोसा लगा दो फिर। हाँ भैया, लगा ही दो। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा, वैसे भी बड़े दिन से डोसा नहीं खाया। गुड्डन जल्दी से गरम गरम डोसा बनाता है और छुटकन उसे थाली में सजाकर उसमें सांभर और नारियल की चटनी डालकर उस औरत के सामने पेश कर देता है। औरत जैसे ही डोसा खाती है, अरे वाह क्या कमाल स्वाद है इसका, मजा आ गया। कितना चटपटा सांभर और डोसे का आलू तो और भी बढ़िया, मजा ही आ गया। मजा तो आना ही था, ये हमारे गुड्डन बाबू का स्पेशल डोसा जो ठहरा। औरत को डोसे की इतनी तारीफ करते देखकर और भी लोग ठेले पर आने लगते हैं। देखते ही देखते बाकी ठेलों की तरह छुटकन और गुड्डन के ठेले पर भी लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। वाह भैया, क्या डोसा बनाते हो, अब से हम तुम्हारे ही ठेले पर आएंगे और डोसा खाएंगे। सही कहा भाई, मैं तो मेरी बीवी के लिए भी पैक कराऊंगा, आजकल बड़ा गुस्सा रहती है मुझ पे, ये खाकर जरूर मान जाएगी। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और गुड्डन छुटकन का ठेला अच्छा चलने लगता है। उन्हें काफी फायदा भी हो रहा था। लेकिन एक दिन गांव में शहर का एक अमीर आदमी प्रीतम आता है और वो सभी गांव वालों से कहता है, भाइयों और बहनों, मैं इस गांव में इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे इस गांव में एक होटल खोलना है। उसके लिए मुझे कुछ अच्छा खाना बनाने वालों की जरूरत है, इसलिए मैं गांव में कंपटीशन करवाऊंगा। जो भी उसमें अच्छा खाना बनाकर जीत जाएगा उसे मैं अपने होटल में रख लूंगा और उसे खूब अच्छी तनख्वाह भी मिलेगी, पूरे 20,000 रुपए। प्रीतम की तो ये बात सुनकर पूरे गांव के ठेले वालों में अफरा तफरी मच जाती है। सभी को कंपटीशन में हिस्सा लेना था और जीतना भी था, उसी में गुड्डन भी था। वो छुटकन से कहता है, छुटकन, हम लोगों को भी इस कंपटीशन में भाग लेना चाहिए। मैंने तो सोच लिया है, हम अपना खास डोसा बनाएंगे। ये सुनकर छुटकन को मन ही मन बड़ा गुस्सा आता है
वो सोचता है, अच्छा, तो ये सयाना तो अपना वो खास डोसा बनाकर उस कंपटीशन में जीत जाएगा और वहाँ काम करने लगेगा और मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू। फिर मेरे ठेले का क्या होगा? वैसे भी मुझे तो कुछ बनाना नहीं आता। अब नहीं, मैं इसे जीतने नहीं दे सकता। अभी तो ठेला शुरू किया था, तो फिर से मैं रोड पे आ जाऊंगा। छुटकन के मन में तो ये षड्यंत्र चल रहा था, मगर फिर भी वो गुड्डन से कहता है, अरे तुम तो जानते ही हो ना गुड्डन, मुझे कहाँ अच्छा खाना बनाना आता है। तुम ही हिस्सा लो इस कंपटीशन में और तुम जरूर जीतोगे। जिस दिन कंपटीशन था, गांव के सभी ठेले वाले गांव के चौपाल पे पहुंचने लगते हैं। लेकिन जैसे ही गुड्डन घर से जाने लगता है, छुटकन उसके पास आता है। ये ले गुड्डन, जाने से पहले दही चीनी तो खा ले। अरे तुम्हारा शुक्रिया दोस्त। जैसे ही गुड्डन दही चीनी खाता है, उसे चक्कर आने लगता है। ये क्या ये क्या हो रहा है? मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? शायद कल रात तेरी नींद पूरी नहीं हुई है। ऐसा कर, कुछ देर आराम कर ले गुड्डन, फिर चले जाना। छुटकन बड़ी ही चालाकी से गुड्डन को खटिया पर लिटा देता है। गुड्डन, गहरी नींद सो जाओ, क्योंकि मैंने तुम्हारी दही चीनी में नशीली दवाई मिलाई है। मेरा ठेला छोड़कर होटल में डोसा बनाने जा रहे थे। अब तो तुम्हारी जगह मैं जाऊंगा और मैं बनूंगा वहां का खाना बनाने वाला। इतना कहकर छुटकन गुड्डन की जेब से उसकी सीक्रेट डायरी निकाल लेता है और पढ़ने लगता है। ये रही वो डायरी जिसमें इस गुड्डन ने अपने स्पेशल डोसा बनाने की पूरी रेसिपी लिखी हुई है। अब तो मुझे ये कंपटीशन जीतने से कोई नहीं रोक सकता। डायरी पढ़ने के बाद छुटकन सीधा वहाँ पहुँच जाता है जहाँ कंपटीशन चल रहा था। वो भी अपनी जगह ले लेता है। तभी प्रीतम आकर कहता है, क्यों भाई, सब आ गए ना? आप सबके पास 1 घंटे का समय है। जल्दी से अपनी अपनी सबसे खास डिशेस बनाकर मुझे खिलाइए। जिसकी डिश सबसे अच्छी होगी वही जीतेगा इस कंपटीशन को। तो फिर शुरू हो जाओ। प्रीतम के ऐसा बोलते ही सभी लोग खाना बनाने में जुट जाते हैं। छुटकन भी वैसे ही डोसा बनाने लगता है जैसे उसने डायरी में पढ़ा था। 1 घंटा पूरा होते ही सबकी डिशेस तैयार हो जाती हैं। चलो भाई, सब एक एक करके आओ और मुझे अपनी खाने की आइटम चखाओ। सबसे पहले भोलू चाट वाला आगे आता है और प्रीतम को अपनी चाट चखाता है। छी, ये क्या है? ऐसी चाट मैं होटल में रखूंगा? कभी नहीं। इसे तो तुम जाकर ठेले पर ही बेचो। जाओ जाओ। ऐसे ही एक एक करके कई लोग आते हैं और प्रीतम को अपनी अपनी डिश चखाते हैं, मगर उसे कुछ भी पसंद नहीं आता। आखिर में छुटकन आता है। ये देखिए मालिक, एक बार ये डोसा चक्कर देखिए, ये आपको जरूर पसंद आएगा। अच्छा, लाओ खिलाओ जरा। जैसे ही प्रीतम वो डोसा खाता है, वो बहुत खुश हो जाता है। वाह, ये हुई ना बात। इसे खाकर तो मेरे मुंह का स्वाद ही अच्छा हो गया। ये स्पेशल मसाला डोसा तो मेरे होटल में जरूर रहेगा। आज से तुम्हारी नौकरी पक्की। कल से ही आ जाना होटल में खाना बनाने। ये सुनकर छुटकन भी बहुत खुश होता है। आखिर उसे महीने का 20,000 जो मिलने वाला था। उधर गुड्डन इतनी गहरी नींद में था कि वो सीधा अगले दिन सुबह उठता है और देखता है कि छुटकन बड़े अच्छे कपड़े पहनकर तैयार हो रहा था। अरे ये तुम कहाँ जा रहे हो छुटकन? इतना तैयार होकर? और कहाँ? अपनी नई नौकरी पर। अब होटल में खाना बनाने ऐसे ही थोड़ी जाऊंगा। अब ज्यादा सवाल मत पूछ, चल चुपचाप वापस जा, ज्यादा दिमाग खराब मत कर। क्या? मगर मैं सोया कैसे? और सिर्फ तुम्हें नौकरी कैसे मिल गई? ये सब क्या हो रहा है? अरे ज्यादा मत सोच, तू कल जल्दी सो गया था। इतना कहकर छुटकन वहाँ से चला जाता है, लेकिन गुड्डन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो घर से बाहर निकलता है तो गांव वालों के मुंह से उसे पता चलता है कि छुटकन ने खास डोसा बनाया और कंपटीशन जीत लिया। इससे वो सब समझ जाता है और उसका दिल टूट जाता है, क्योंकि वो छुटकन को अपना सबसे प्यारा और वफादार दोस्त मानता था। अच्छा, तो इस लालची छुटकन ने मेरी डोसा रेसिपी चुराई और मुझे बेहोश करके खुद वहाँ चला गया और प्रतियोगिता जीत ली। सब समझ आ गया मुझे। इस दुनिया में कोई सच्चा नहीं है, सबके चेहरे पर नकाब है। जैसे ही छुटकन होटल के लिए निकलता है, उससे थोड़ी देर बाद उधर वसूली करने वाले गुड्डन के घर आने लगते हैं। गुड्डन, मेरे पैसे निकाल। रास्ते में मुझे छुटकन मिला था। जब मैंने उसे उधार के पैसे मांगे तो उसने कहा कि उधार जब गुड्डन के नाम से लिया है तो गुड्डन ही पैसा तुम्हें देगा ना। क्या? ऐसा कहा उसने? लेकिन काम तो हम दोनों मिल बांट के करते थे ना, तो आधा पैसा तो वो भी चुकाएगा ना। मेरा तो धंधा भी बंद हो गया है, मैं पैसे कहाँ से लाऊं साहब? और मेरे नाम से लोन था, ये तो मुझे पता ही नहीं है। ये कागज देख, इस पे तेरे साइन है ना? अरे नहीं, साइन तो मेरा ही है। इसका मतलब शुरुआत में उस छुटकन ने जिस कागज पर मुझसे साइन करवाया था वो यही था, यानी कि वो मुझे शुरू से ही धोखा दे रहा था। वो सब मुझे कुछ नहीं पता। पैसे आज के आज चाहिए, नहीं तो तेरा ठेला लेके चला जाऊंगा मैं। पैसे तो नहीं है साहब। अरे पता नहीं कहां से आ जाते हैं मुंह उठाकर उधार लेने, जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं होती है तो। सुन गुड्डन, अभी तेरा ठेला ले जा रहा हूं मैं,
अगर 5 दिन में मुझे पैसे नहीं मिले तो मेरे गुंडे तुझसे कैसे भी करके सारे पैसे वसूल कर ही लेंगे, समझा? गुड्डन अपना ठेला जाते हुए देख बहुत उदास हो जाता है, मानो किसी ने उससे उसकी जिंदगी छीन ली हो। वो सोचने लगा कि उसके साथ कितना बड़ा धोखा और अन्याय हुआ है। ये सब देख गुड्डन ने एक योजना बनाई। गुड्डन उस होटल की तरफ निकल पड़ता है जहाँ छुटकन काम करता है। वो होटल के अंदर जाता है और होटल में प्रीतम के पास जाकर कहता है, साहब मैं बड़ा गरीब हूँ, मुझे अपने यहाँ वेटर की तरह रख लीजिए। हैं? नहीं, सब स्टाफ पहले से ही आ गया है, अब और किसी के लिए जगह खाली नहीं है। साहब मैं बहुत गरीब हूँ, आप मुझे आधी तनख्वाह पर भी रख लेंगे तो मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। अब आपको मेरी बीवी बच्चे दुआएं देंगे साहब, मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज साहब। अब अच्छा ठीक है, अब जाओ जाकर अपनी यूनिफॉर्म पहन लो और अच्छा काम करना, ठीक है? जी शुक्रिया साहब। गुड्डन वेटर की यूनिफॉर्म पहन लेता है और काम पर लग जाता है। उधर छुटकन ज्यादातर रसोई में रहता था, तो उसे गुड्डन के आने की कोई खबर ही नहीं थी। अरे तुम ही हो क्या वो नए वेटर जिसे साहब ने काम पे रखा है? हाँ मैं ही हूँ। अब ओह ठीक है, हमारे होटल की खासियत है स्पेशल डोसा। हमारे शेफ छुटकन उसे बनाते हैं और जितने भी लोग यहाँ आते हैं सिर्फ डोसा ही खाते हैं। ओह शेफ छुटकन, वाह नालायक कहीं का, धोखेबाज। क्या तुमने कुछ कहा क्या? अरे नहीं, मुझे कुछ याद आ गया था। अब हाँ तो तुम क्या कह रहे थे? तो जाओ हर टेबल पर ऑर्डर लो, जाओ। जी बिल्कुल। गुड्डन वो वाली टेबल पर गया जहाँ 2 औरतें बैठी हुई थी। वेटर लाओ मेन्यू दिखाओ। क्या मेनू? अरे ये आप कैसी बात कर रही हैं मैडम, यहाँ जो भी आता है वो सिर्फ छुटकन का ही डोसा खाने आता है। अरे लेकिन आज हमारा डोसा खाने का मन नहीं है, तो मेन्यू लाओ। नहीं ऐसे कैसे मन नहीं है, जो हमारे शेफ छुटकन बनाएंगे वही खाना पड़ेगा आपको। अरे ये क्या जबरदस्ती है, हमें नहीं खाना तुम्हारा डोसा। नहीं खाना तो फिर आप पानी पीजिए और यहाँ से चलती बनिए। ये होटल एक मंदिर है और यहाँ के भगवान है शेफ छुटकन, और यहाँ सिर्फ एक ही प्रसाद मिलता है, वो है उनका डोसा। कौन है ये नालायक घमंडी छुटकन जिसे अपने डोसे पर इतना गुरूर है? हाँ। चलो बहन अब दोबारा यहाँ कभी नहीं आएंगे। दोनों औरतें चिढ़कर बड़बड़ाती हुई होटल से बाहर चली गई। अरे इन्हें क्या हुआ, ये बिना कुछ खाए क्यों चली गई? क्या मालूम क्या हो जाता है लोगों को। अब छोड़ो उन्हें भूख नहीं होगी। अच्छा अजीब बात है, खैर जाओ दूसरी टेबल पर ये डोसा दे आओ, और मैं जरा व्यस्त हूँ तो तुम खुद ही अंदर जाकर डोसा ले आओ, किचन उस तरफ है। हाँ बिल्कुल अभी जाता हूँ। गुड्डन रसोई में जाता है और छुटकन उसे देखकर दंग रह जाता है। तू यहाँ? अरे तू यहाँ कैसे आया? तुझे अंदर किसने घुसने दिया? छोड़ो ना छुटकन भाई, बहुत दुख भरी कहानी है मेरी। बस समझ लो ले देकर यहाँ वेटर की नौकरी मिली है, वो भी आधी तनख्वाह पर। अब इसी में जीवन काटूंगा। लगता है ये मूर्ख अभी तक समझ नहीं पाया कि मैंने इसे पागल बनाया है। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हें यहाँ देखकर मुझे अच्छा भी लगा। ये लो डोसा, और सुनो जिस कस्टमर को ये डोसा खिलाना उससे मेरी तारीफ जरूर करना, ठीक है? तारीफ? अरे ऐसी तारीफ करूंगा कि तारीफ भी शर्मा जाएगी। बढ़िया है, चलो जाओ अब। गुड्डन फटाफट दूसरी टेबल पर डोसा लेकर जाता है और वहीं खड़ा हो जाता है। अरे क्या बात है, तुम यहाँ हमारे सर पर क्यों खड़े हो गए हो? अरे ओ मैडम, आप ये सारा डोसा खत्म कर लीजिए तभी मैं यहाँ से हिलूंगा। हमारे यहाँ शेफ छुटकन के बनाए डोसे को पूरा खाना ही पड़ता है, और हर एक निवाले के साथ आपको खाना पड़ेगा, और हर एक निवाले के साथ आपको कहना पड़ेगा वाह क्या डोसा है, वाह वाह। हैं? ये क्या बकवास है? और क्या, अच्छा लगेगा तभी तो वाह करेंगे। कौन है ये घमंडी मनोहर छुटकन शेफ? हे भगवान, वो हमारे मालिक हैं। आपने हमारे खास शेफ छुटकन जो कि इस कंपटीशन में सबको हरा कर आए हैं, उन्हें घमंडी कहा। अब तो आपको डोसा नहीं मिल सकता, माफ कीजिएगा। गुड्डन ने डोसे की प्लेट को हाथ में उठा लिया। हाँ तो खाना भी कौन चाहता है ऐसे बेकार डोसे को। चलो भाग्यवान, हम बाहर चलकर ही कुछ खा लेंगे। दोनों पति पत्नी गुस्से में होटल से बाहर चले गए और गुड्डन हंसता हुआ वहाँ से निकल गया। दिन भर में जितने कस्टमर आए सबको गुड्डन ने ऐसे ही भगा दिया। अब ये बात मालिक को पता चली तो वो गुस्से से लाल हो गया। ओए गुड्डन के बच्चे, ये तू हर एक कस्टमर से क्या नाप शनाप बक रहा है? क्या? अरे मालिक, मैंने तो बस वही कहा जो आपके डोसा बनाने वाले ने मुझसे कहने को बोला था। ना यकीन हो तो उसे बुलाकर पूछ लो। अच्छा अभी रुक। छुटकन को प्रीतम के सामने बुलाया गया। क्या हुआ मालिक, आज काम के पहले ही दिन आपने मुझे याद किया? क्या लोग मेरे डोसे की भर भर के तारीफ कर रहे हैं और आपने मुझे शाबाशी देने के लिए बुलाया है? हाँ? क्या ये गुड्डन कस्टमर से जो कुछ भी कह रहा है वो तुमने ही से सिखाया था? हाँ? हाँ मालिक, एक एक शब्द मेरा सिखाया ही है। ये खुद तो मूर्ख है, मैं ना सिखाऊं तो ये कुछ भी ना कर पाए। मूर्ख वो नहीं तुम हो, और तुम बहुत घमंडी भी हो। अभी के अभी मेरे होटल से निकल जाओ वरना तुम्हारी खैर नहीं। क्या? मगर क्यों? अरे मैंने आखिर किया क्या है?
छुटकन चीखता चिल्लाता है, लेकिन कोई उसकी दलील नहीं सुनता और उसे धक्के मारकर होटल से बाहर फेंकवा दिया जाता है। ये सब क्या हो गया? मुझे कोई कुछ बताता भी नहीं। आखिर मेरी गलती क्या है? धोखेबाजी। तुम्हारी गलती है कि तुमने मेरे साथ धोखेबाजी की। गुड्डन, तुम यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। और मेरे ही कारण तुझे ये नौकरी मिली थी ना। अब मेरे ही कारण तूने इस नौकरी से हाथ धो दिया। मेरे पास तो अभी यहाँ वेटर की नौकरी है, लेकिन लालच और धोखेबाजी ने तुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। अब तू जा और फिर से दिमाग लगा। शायद कोई तुझे अपने ठेले पर बर्तन धोने के लिए रख ले। इतना कहकर गुड्डन वहाँ से चला गया और छुटकन को सब समझ आ गया। वो दांत पीसता रह गया, लेकिन ये उसके अपने ही कर्मों का फल था।